जी, नमस्कार मित्रों। आज हम शुरू करेंगे प्रीपोज़िशन का कुछ भाग बच गया है। जैसे प्रीपोज़िशन में एट बाकी है, बिटवीन बाकी है, अमंग बाकी है और भी प्रीपोज़िशन हैं जो अभी बाकी हैं। उन्हें आज हम सब पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रीपोज़िशन एट। एट का प्रयोग कहाँ होगा? एट, देखिए एट का प्रयोग छोटे गांव, कस्बों, कॉलोनी आदि के साथ होता है। आदि के साथ में के अर्थ में होता है। देखिए बच्चों, हम आपको बताए थे कि बड़े प्रांतों, देशों, महाद्वीपों के साथ में के अर्थ में इनका प्रयोग होता है और छोटे देशों, कस्बों, शहरों और कॉलोनियों के नाम के साथ में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में है मोहन लिव्स एट जानकीपुरम। मोहन लिव्स एट जानकीपुरम इन संत कबीर नगर। देखिए मोहन रहता है एट जानकीपुरम। जानकीपुरम एक छोटे से गांव या शहर या किसी कस्बे का नाम होगा और इन लगा है यहाँ पर। इन क्या है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। अब ज़िला है वो बहुत बड़ा है और ये क्या हो सकता है? एक कॉलोनी या एक गांव हो सकता है। इसके लिए किसका प्रयोग होगा? ऐड का प्रयोग होगा। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। महात्मा गांधी was born at काठियावाड़ इन पोरबंदर। देखिए मोहन गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट कैथियावाड़ इन पोरबंदर। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर के कैथियावाड़ एक जगह है, कोई कॉलोनी होगा या कोई गांव, वहाँ पर पैदा हुए थे। इसके लिए क्या लगेगा? ऐट लगेगा। हम आपको बताए हैं छोटे गांव, कस्बों, कॉलोनी या छोटे शहरों के नाम के साथ किसका प्रयोग होगा? में के अर्थ में ऐट का प्रयोग होगा। और देखिए दूसरा जगह कहाँ पर ऐट का प्रयोग होगा? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए ऐट का प्रयोग होगा। कोई निश्चित टाइम हो, ये नहीं कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसा नहीं। निश्चित समय हो कि 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, निश्चित समय हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। सी केम हियर एट 10 AM। सी केम हियर एट 10 AM।
देखिए 10 बजे, ठीक है, 10 बजे क्या है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ही इज रीडिंग ए प्ले एट 4 PM। देखिए आपको बताएं निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग भी करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ए प्ले एक नाटक, एट 4 PM यानी 4 बजे को। 4 बजे वह क्या पढ़ रहा है, एक नाटक, एक प्ले पढ़ रहा है। आगे देखिए और भी पॉइंट्स हैं, एट का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए बच्चों अगला पॉइंट है त्योहारों के नाम के साथ एट का प्रयोग होता है, ठीक है। त्योहारों के नाम के साथ एट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी लाइट इथर्न लैम्प एट दिवाली। कह रहे हैं वी लाइट इथर्न लैम्प्स, हम इथर लैम्प्स जलाए थे कब, दिवाली को या दिवाली पर, ठीक है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। हम बताएं आपको त्योहारों के नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन हैड कम हिज होम एट होली। मोहन हैड कम हिज होम एट होली। देखिए मोहन हैड कम, मोहन आया था, हिज होम अपने घर, कब आया था, होली को। तो वहाँ पर देखिए होली के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, ना कि ऑफ होली या टू होली, ऐसा कुछ नहीं। मोहन हैड टू कम हिज होम एट होली, ध्यान रहे, ठीक है बच्चों। हम आपको बताएं त्योहारों के नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आपको हमारी बात ज़रूर समझ में आ रही होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए अगला पॉइंट, ऐट का प्रयोग और भी जगह होते हैं, और कहाँ होता है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। निश्चित समय बताने के लिए, निश्चित स्थान बताने के लिए, निश्चित स्थान बताने के लिए, निश्चित स्थान बताने के लिए ऐट का प्रयोग होता है, निश्चित स्थान बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, ऐट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी विल बी एट हर होम।
शी विल बी, वह होगी, कहाँ होगी, एट हर होम, अपने घर पर। उसका घर एक निश्चित जगह है, तो शी विल बी एट हर होम, वह अपने घर पर होगी। अगला देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वी मीट हिम एट स्टेशन। वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलें, हिम मीन्स उससे, कहाँ पर मिलें, एट स्टेशन, स्टेशन पर मिलें, हम उससे स्टेशन पर मिलें। ठीक है बच्चों, आपको ऐट का प्रयोग हम बताए हैं, त्योहारों के नाम के साथ होगा, निश्चित स्थान बताने के लिए होगा, निश्चित समय बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा, ऐट का प्रयोग किया जाएगा। और छोटे शहरों, गांव, कस्बों, कॉलोनियों के साथ भी मे के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, ऐट का। और एक बात ध्यान रहे कि बड़े शहरों और प्रांतों, महाद्वीपों के साथ में के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। और हाँ, अगर एक ही जगह की बात है तो वहाँ पर अधिकांशतः इनका ही प्रयोग होगा, ध्यान रहे। ठीक है, आगे देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके साथ भी ऐट का प्रयोग होता है, जैसे डे ब्रेक, डॉन, नाइट, मिडनाइट। डे ब्रेक, डॉन, नाइट, मिडनाइट, डस्क। और भी शब्द हैं उनके साथ किसका प्रयोग होगा, ऐट का प्रयोग होता है, ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, आपको बताए हैं कि किसके साथ, डे ब्रेक, डॉन, नाइट, मिडनाइट, इन सब शब्दों के साथ भी किसका प्रयोग होता है, ऐट का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, उनका प्रयोग कहाँ पर होगा। ये मिटाने में थोड़ी दिक्कत है, डस्टर लेना है बाबू, और ध्यान से पढ़िए, आपको श्योर ही समझ में आ रहा होगा हमारी बात। सॉरी मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा लिख पाते हैं या नहीं ये तो बात अलग है, लेकिन पीछे करके आप वीडियो को देख लीजिए और लिखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। मिटा दें पूरा, मिटता नहीं है हाथों से। देखिए बाई, बाई का प्रयोग कहाँ होता है, बाई का प्रयोग आप जानते हैं पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए लेटर इज रिटेन बाई राम। ए लेटर इज रिटेन बाई राम। देखिए पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होता है, बाई का। ठीक है, और एक जगह होता है, देख लीजिए बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग एक जगह होता है किसी ढंग को बताने के लिए, किसी ढंग या तरीका बताने के लिए बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई भी ढंग, यानी किस ढंग से आप कोई कार्य कर रहे हैं या कौन सा तरीका अपनाकर आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल, मोहन वेंट दिल्ली बाई बस। मोहन किससे गया, बस से गया। मोहन किससे गया, बस से गया। उसका तरीका किससे जाने का है या उसका ढंग क्या है कि वो किससे जा रहा है,
बस से जा रहा है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। अगला देखिए, यू सेंड इट बाई हैंड। देखिए एग्जाम्पल है, यू मीन्स आप, सेंड मीन्स भेजिए, इट मीन्स इसे, बाई हैंड मीन्स हाथों से, आप इसे हाथों से भेजिए। ढंग एक तरीका है कि आप इसको किससे भेजिए, हाथों से भेजिए। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको बाई हम बताए हैं, किसके लिए बताए हैं, पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, और किसी ढंग या तरीका बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। आगे देखिए विथ बच्चों, विथ का प्रयोग किसके साथ होता है। देखिए निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। यानी कोई भी क्या हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उसके साथ किसका प्रयोग होता है, विथ का। यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे आप कोई कार्य कर रहे हैं, या हम किससे पढ़ा रहे हैं, मार्कर से, या कोई है कुल्हाड़ी से कोई काट रहा है, तो वहाँ पर से के अर्थ में निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। किसके अर्थ में, से के अर्थ में, से के अर्थ में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वाज बीटेन विथ ए कैन। देखिए ही वाज बीटेन, वह पीटा गया, विथ ए कैन, एक कैन से, कैन यानी छड़ी। ठीक है, तो वहाँ पर से के अर्थ में छड़ी से, छड़ी एक क्या है, निर्जीव साधन है। ठीक है, एक निर्जीव साधन है, तो वहाँ से के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, विथ का। जैसे हम किससे लिख रहे हैं, मार्कर से, वी आर राइटिंग विथ ए मार्कर, हम एक मार्कर से लिख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ही मीन्स वह, ही शॉट हिम विथ ए गन। ही शॉट हिम विथ ए गन, ही मीन्स वह शॉट हिम, उन्हें शूट कर दिया, किससे, विथ ए गन, एक गन से। गन एक क्या है, निर्जीव साधन है, निर्जीव साधन के साथ किसका प्रयोग होगा, विथ का। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया है ज़रूर। हाँ आप लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं बहुत पहले, लिखते रहिए। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए ऑफ का प्रयोग, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, संबंध बताने के लिए। कहीं पर किसी चीज़ का संबंध है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। एग्जाम्पल जैसे होगा क्या, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का, वह इस विद्यालय का क्या है, एक विद्यार्थी है। इस विद्यालय का यानी विद्यालय से उस बच्चे का यानी विद्यार्थी का क्या है, संबंध है। तो वहीं हम बताए हैं कि संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का।
दूसरा देखिए एग्जाम्पल, रवि comes a noble family। रवि कम्स मीन्स आता है, ए नोबल फैमिली एक श्रेष्ठ परिवार से, यानी रवि एक श्रेष्ठ परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, रवि कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, सॉरी ऑफ रहेगा बीच में, रवि कम्स मीन्स आता है ऑफ ए नोबल फैमिली, रवि एक श्रेष्ठ परिवार से आता है, यानी रवि का संबंध किससे है, एक श्रेष्ठ परिवार से, ए नोबल फैमिली से। ठीक है बच्चों, तो ऑफ का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, संबंध बताने के लिए। जब किसी चीज़ से किसी का संबंध बताया जाएगा तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा दूसरा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल था। दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ पर करेंगे ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कारण के लिए करते हैं। किसके लिए, केज, किसी चीज़ का कारण है, कारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। देखिए कोई केज है या कारण, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। जैसे ही मीन्स वह, एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड ऑफ, किसी से मर जाए, जैसे कैंसर। ही मीन्स वह, डाइड मीन्स मर गया, ऑफ कैंसर, यानी वह कैंसर के कारण क्या हो गया, मर गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, हिज मदर डाइड ऑफ, हिज मदर डाइड ऑफ, किसी चीज़ से मर जाए, जैसे कोई बीमारी बताओ, मलेरिया, लास्ट ईयर। हिज मदर, उसकी माँ, डाइड मीन्स मर गई, ऑफ यानी कारण से, किसके कारण से, मलेरिया के कारण से। कब, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। उसकी माँ मलेरिया के कारण पिछले साल गुजर गई। और पहला क्या है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर के कारण क्या हुआ, मर गया। तो हम आपको बताए हैं ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग कारण, किसी कारण से कोई मर जाए। ठीक है, अब प्यास के कारण मत लिखिएगा, कोई बीमारी रहे, प्यास नहीं। आगे देखिए, प्यास के लिए कुछ अलग है प्रीपोजिशन, उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, सॉरी विथ में शायद हम एक चीज़ भूल गए, निर्जीव साधन के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट है, थोड़ा नोट कर लीजिए बच्चों, विथ का प्रयोग संगत, विथ का प्रयोग संगत के लिए करते हैं, संगत के लिए करते हैं, संगत के लिए, संगत या साथ के लिए करते हैं। अब वो संगत किसी जानवर का हो, ठीक, या मनुष्य का। ठीक है, वित्त का प्रयोग संगत के लिए करते हैं। और हम बताएं वित्त का प्रयोग किसके साथ करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, रविता वेंट टू मार्केट विथ हर टॉमी। अब भाई टॉमी समझिए, टॉमी क्या है, टॉमी वही है ना जिसका निकनेम रख दे रहे हैं, वही है टॉमी, यानी डॉग।
रविता गई टू मार्केट, बाजार को गई, किसके साथ? अपने टॉमी के साथ। तो यहाँ संगत के लिए किसका प्रयोग होगा? विथ का। ठीक है बच्चों, आपको आप समझ में आया, विथ आया, एट आया। आगे देखिए, ओ एफ ऑफ है, डबल एफ ऑफ, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये भी देखिए। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, ऑफ देखिए, ओ डबल एफ ऑफ, इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसे भी देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑफ एक ऐसा वर्ड है, यह संपर्क टूटने शायद ऐसे ही संपर्क टूटने या अलगाव की स्थिति या संपर्क टूटने, अलगाव की स्थिति या दूर हटने को दर्शाता है। ऑफ ऐसा वर्ड है जो संपर्क, किसी चीज़ से किसी चीज़ का क्या हो जाए? संपर्क टूट जाए, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। और किसी चीज़ का अलगाव हो, अलगाव की स्थिति यानी एक दूसरे से सेपरेट हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। और कोई चीज़ एक दूसरे से क्या हो? दूर हटे, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, स्विच, आप सुने होंगे, बहुत यूज करते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। आप बोलते हैं अपने घरों पर कि स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को स्विच ऑफ करिए। आप स्विच ऑफ करते हैं यानी कनेक्शन तोड़ते हैं। ठीक है, अलगाव की स्थिति यानी क्या होता है? संपर्क टूटता है, किसका? विद्युत का। ठीक है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्या हो सकता है? ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स। ठीक है, ही मीन्स वर्ड, टूक ऑफ यानी अलगाव, यानी कोई भी है अपना कपड़ा क्या कर रहा है? निकाल रहा है, तो शायद क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर हट रहा है, यानी अलगाव हो रहा है। हमारे शरीर से कपड़ा क्या हो रहा है? दूर हट रहा है या संपर्क उससे टूट रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स। तीसरा देखिए क्या हो सकता है? हाँ देखिए, जैसे द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड ऑफ हिज चेयर, द डॉग जंप ऑफ हिज चेयर। जो कुत्ता है, जंप मीन्स कूदा, कहाँ से कूदा? ऑफ हिज चेयर, अपनी कुर्सी से कूद गया। तो अपनी कुर्सी से जब कूदेगा तो कुर्सी से क्या है? कुत्ते का अलगाव हो रहा है ना, दूर जा रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। ठीक है, और आगे देखिए बच्चों, देखिए अगला प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा? किसी स्थान से आने या जाने के
लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी स्थान से आने जाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन केम फ्रॉम कानपुर। देखिए, मोहन केम मिस आया फ्रॉम कानपुर। कहाँ से आया? कानपुर से आया। तो अभी हम बताए हैं किसी स्थान से जाने या किसी स्थान से आने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। कानपुर से मोहन केम, मोहन आया, कहाँ से आया? कानपुर से, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। दूसरा देखिए, बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे हो जाएगा राम वाक्ड फ्रॉम होटल टू स्टेशन। ठीक है, राम वाक्ड, राम टहलते हुए गए, कहाँ से? फ्रॉम होटल। राम वाक्ड फ्रॉम होटल टू स्टेशन। देखिए, फ्रॉम आपको बताए हैं कि किसी स्थान से आने या जाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। मोहन केम फ्रॉम कानपुर, मोहन कानपुर से आया। राम वाक्ड, राम टहले, कहाँ से टहले? होटल से स्टेशन को। ठीक है, आगे देखिए और कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा वो देखते हैं। देखिए, अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो बिफोर। बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है? बिफोर यानी पहले। बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है? पहले के अर्थ में, यानी बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। किसका प्रयोग? बिफोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम मैरिड सीता बिफोर बसंत पंचमी, बिफोर बसंत पंचमी। ठीक है, हम बताए हैं राम मैरिड सीता बिफोर बसंत पंचमी। बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। और बिफोर का प्रयोग देखिए दूसरी जगह कहाँ होता है? किसी के नहीं, देखिए आगे, के सामने, यानी किसी के सामने। ठीक है, कहीं पर किसी के सामने या किसी के आगे। ठीक है, या किसी से पहले। के सामने, किसी के, एक मिनट रुकिए, किसी के सामने या आगे या से पहले, किसी से पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताएं किसी के सामने यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के सामने कुछ हो, या आगे हो या से पहले हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, किसका? के किसी के सामने या आगे या से पहले के लिए बिफोर का प्रयोग कैसे होता है, ये एग्जाम्पल देखिए। जैसे ए कम्स बिफोर बी, ए कम्स बिफोर बी, ए आता है, ए मीन्स ए, कम्स मीन्स आता, बिफोर बी यानी बी के पहले। देखिए आगे, पहले यानी आगे। ठीक है, ए कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले या आगे आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग? बिफोर का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता इज सिटिंग, सीता बैठी हैं, कहाँ? बिफोर यू, सीता इज सिटिंग बिफोर यू, सीता इज सिटिंग बैठी हैं बिफोर यू, आपके सामने या आपके आगे। ठीक है बच्चे, देखिए बताए हैं
कि बिफोर का प्रयोग हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के सामने या किसी के आगे या किसी से पहले हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी बताएं ए कम्स बिफोर बी, सीता इज सिटिंग बिफोर यू, सीता आपके सामने यानी आगे बैठी है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, और एक देख लीजिए, ही मीन्स वह, स्टूड खड़ा हुआ, बिफोर द जज, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, बिफोर द जज वह जज के सामने खड़ा हुआ या जज के आगे खड़ा हुआ। ठीक है, तो बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है आपको ये हम बताएं। आगे देखिए बिफोर का प्रयोग कहाँ हो सकता है, बिफोर खास तौर पे ही प्रयोग होते हैं, और भी पॉइंट हैं उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रीपोजिशन क्या हो सकता है। देखिए जैसे बिफोर का प्रयोग हम किए हैं सामने, बिफोर के सामने के लिए या आगे या से पहले के लिए, इसी तरह होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये भी आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग भी कहाँ होता है, के सामने के अर्थ में, सामने के अर्थ में। ठीक है, इसका भी प्रयोग कहाँ होता है, के सामने के अर्थ में होता है। ए प्लेस, ए प्लेस, ठीक है, एक स्थान, एक स्थान के सामने। ठीक है, किसी स्थान के सामने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इन फ्रंट ऑफ, इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है, कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने, किसी स्थान के, अभी बोले हैं देखिए, ए प्लेस, किसी स्थान के सामने। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, इन फ्रंट ऑफ का। ठीक है, तो वहाँ देखिए देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम। ठीक है बच्चों, आपको आज के लिए बस इतना ही, और कुछ प्रीपोजिशन अभी बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको चर्चा कर देंगे। और शायद बच्चों आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया हो। हमें आशा है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।